तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों आप सबको जो है कि बढ़िया तरह से जो है कि एक नया जो है कि सिलेबस आपको मैं एक नया लेसन शुरुआत होने वाला है जिसका नाम सॉलिड लिक्विड गैस है। ये 5th और 4th का लगभग एक दोनों क्लास का जो है थोड़ा सा आगे पीछे है, मतलब सबका एक मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। तो ये जो है कि CBSE बोर्ड का है, लेसन है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, मतलब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग जो है कि आपको समझाया जाएगा और इसमें जो है कि आपको हर एक कंसेप्ट को ध्यान से बेसिक समझेंगे। इतना आसान तरीके से शायद आपने सोचा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो इस क्लासेस में जो है आप जो कि इस चैनल पर जाकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्तों को और आपके मित्रों को इसका सहायता मिल पाए, हेल्प मिल पाए। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जबकि मेरे प्यारे इसमें जो है कि सॉलिड लिक्विड गैस, मेरे प्यारे बच्चों इसमें ध्यान से देखेंगे, सॉलिड मीन्स होता है ठोस। एक हिंदी के माध्यम से समझते थोड़ा चलते हो, ये ठोस होता है, ठीक है ना, ये ठोस होता है। और लिक्विड जो होता है ये तरल होता है, ये तरल पदार्थ होता है, ठीक है। और ये गैस मतलब ये गैस फॉर्म में होता है। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कि 3 फॉर्म जो है आपको यहाँ पे स्टडी करना है, समझना है सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होती है और गैसियस क्या होती है। तो आइए इसके बारे में, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा आपको बना के दिया हुआ है जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये मालूम चलता है कि सॉलिड जब ये पिघलता है तो लिक्विड में बदल जाता है। फिर ना लिक्विड जो है कि फिर क्या करते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होता है। जब इसको हीट करते हैं या इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, ये गैस फॉर्म में बदल जाता है। फिर इसके बाद इस गैस को इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वो कोल्ड कर देते हैं, ठंडे कर देते हैं, तो फिर ये आपको हम सॉलिड में बदल जाता है। मीन्स ये तीनों जो है कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर करते हुए अब इसके बारे में डिस्क्राइब करके इसमें पूरा वर्णन करते हुए हम चलेंगे आगे के पॉइंट पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि दिया हुआ है, इसके बारे में समझते चलते हैं। फिर कैसे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसके कंसेप्ट को देखते हैं कैसा है, ये किसके बारे में थोड़ा सा समझना है। और इसमें कुछ टॉपिक है जो दिया हुआ है। पहला जो है कि टॉपिक क्या कवर करना है, व्हाट इज मैटर। इसमें क्या करना है, पहला व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, ठीक है ना, इसको कवर करते चलना है। इसके बाद सेकंड है स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, ये 2 स्टेप हैं। चेंज ऑफ द स्टेट, इसके भी कवर करना है। मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन क्या है, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन क्या है, और सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन क्या है। अब इसके बाद जो है कि आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम समझ देंगे। फिर ये दिया है तीसरा जो पॉइंट दिया है कि ये 7वां पॉइंट दिया है सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड, ठीक है, इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ये कैसे इसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये सारा चीज़ हमको क्या करना है, इसमें कंसेप्ट को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। इनके बारे में अच्छी तरह से हम समझते हुए चलेंगे। तो आइए आगे की तरफ हम देखते हैं कि इसका जो तरह से आगे जो है कि यहाँ पर दिया है मैटर। पहला आपका दिया है मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैटर मीन्स होता है पदार्थ होता है, ठीक है ना। मैटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ, इसको हम क्लियर करेंगे। मैटर मीन्स जो होता है आपका ये पदार्थ होता है। तो पदार्थ क्या चीज़ है इसको समझते चलना है। हिंदी में थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें समझने में आसानी होगी। तो पदार्थ क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जितनी भी दुनिया में ये सारी चीज़ें हैं एक पदार्थ है, पदार्थ से वो सारी चीज़ें, वो पदार्थ ही है जिसमें छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल से छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। बट आइए इसके डेफिनेशन को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो पदार्थ क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे मैटर, अब यहाँ पे कुछ जो है कि एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। ये सब मैटर है, ठीक है ना। ये लकड़ी है जिसको वुड हम बोलते हैं, ये वुड है, तो ये भी क्या है आपका मैटर है, ठीक है ना। ये वुड है, तो ये भी लकड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये लकड़ी की चीज़ बनी हुई है, तो ये भी मैटर है। यहाँ पर ये हमारा जो है कि एनिमल्स है, ये भी जानवर है, तो ये भी एक पदार्थ से ही है संबंधित। अब इसके बाद यहाँ पर हम बुक देख रहे हैं, ये बुक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बुक भी हमारा पदार्थ है। यहाँ पर हमारा अम्ब्रेला दिया हुआ है, तो अम्ब्रेला भी हमारे यहाँ पर क्या है, पदार्थ है। इसके बाद यहाँ पे चेयर दिया हुआ है, तो चेयर भी हमारा पदार्थ है। और यहाँ पर देख रहे हैं ट्री है, मीन्स कह रहे हैं कि दुनिया में ट्री है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ह्यूमन है, मीन्स ठीक है ना, ह्यूमन मतलब मेल फीमेल। इसमें देख रहे हैं कि एक माँ है एंड बेबी। तो कहने का मतलब दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब मैटर है। सब समझ रहे हैं ना, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैटर है, ठीक है ना। दुनिया में जितना भी वर्ल्ड में आपको और एक चीज़ दिखाई देती है, ठीक ना, सब ये मैटर है ना। तो ये चीज़ें से क्लियर हम समझ जाएंगे, यहाँ पर क्लियर समझते हुए चलते जाते हैं, ठीक।
ठीक है ना। आइए फिर आगे की तरफ देखते हैं कंसेप्ट को, क्या है मैटर का डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं कि मैटर क्या है, ठीक है ना। मैटर के डेफिनेशन को समझते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। तो एनी सब्सटेंस, ये कह रहा है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ें हो, एनी सब्सटेंस करेक्ट दैट हैज मास, जिसमें मास होता है। मास का मतलब वेट हो जाता है, वेट मतलब वजन होता है, जिसमें मास का मतलब होता है वेट, ठीक है ना। मास का मतलब क्या होता है, वेट। जिसमें वजन हो तो वजन को ही जो है कि मास बोला जाता है। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ आपके पास है, जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, आप कोई भी चीज़, जैसे एक पेन है तो इस पेन का भी एक वजन होता है। मोबाइल फ़ोन आप जब यूज करते हैं तो उसका भी एक वजन होता है। चेयर जो है घर में, मीन्स जितनी भी चीज़ें आप घर में देखते हैं, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है, अराउंड ऑफ अस जो है ना, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं सब में एक वेट होता है, वजन होता है। तो उसी वेट को यहाँ पर हैज मास के बाद बात किया हुआ है कि मास होता है। एंड ऑक्युपाइज, ऑक्युपाइज मतलब होता है कवर करना, घेरना। ऑक्युपाइज मतलब होता है घेरना, ठीक ना, घेरना या कवर करना, ऐसा भी हो सकता है। ये कवर करता है, ठीक ना, ये कवर करता है, स्पेस को कवर करता है। किसको करता है, स्पेस को, जगह जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये जगह को कवर करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। बस देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत सुंदर सा डेफिनेशन है। आपको तो यूँ जो है कि एक बार यदि समझते हैं तो 1 से 2 बार आप रीड कर लेते हो तो ये याद हो जाता है। तो एनी सब्सटेंस दैट हैज मास, जिसमें वेट होता है, एंड ऑक्युपाइज स्पेस, और जो किसी जगह को कवर करता है, किसी स्पेस को कवर करता है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मैटर कहते हैं, इसी को पदार्थ कहते हैं। सिंपल एक डेफिनेशन में इसका आपका डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो ये कुछ जो है कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है बताया जा रहा है, जिसमें समझने में आसानी हो, ठीक है ना मेरे प्यारे। तो इस तरह से देखिए ये आसानी से समझ के कि एनी सब्सटेंस दैट है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जो है जिसमें वजन होता है या जिसमें वेट होता है और जो स्पेस कवर करता है, स्पेस घेरता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा जो होता है क्या होता है, पदार्थ होता है। मीन्स ये कहीं भी आप रखेंगे तो ये बदलेगा नहीं। जैसे आप बुक है, अब बुक को जो क्या करिए, बुक को जो है आप एक जगह यहाँ पर टेबल पर रखिएगा, आप स्कूल के टेबल पर रखिए तो उतना ही जगह कवर करेगा, और यही अपने घर के टेबल पर रखेंगे तो उतना ही जगह कवर करेगा, है कि नहीं। तो पदार्थ जो होता है क्या करता है, हर जगह जो है कि अपना एक ही जो है ये क्या करता है, मास होता है उसमें, और ये जो है कि क्या होता है उसमें, वो स्पेस जो कवर करता है। बट ये देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर टेबल का है, यहाँ पर हम टेबल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये टेबल है, टेबल है तो टेबल क्या कर रहा है, देखिए ये इसका एरिया है, ये मान लीजिए कि लेंथ है, यहाँ पे ये लेंथ है जिसको हम लंबाई के हिसाब से जानते हैं, ठीक ना, ये लंबाई होती है। और ये इसका होता है विड्थ, होता है वेड्थ, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होती है, इसको ब्रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है कि आपका क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, ये ऊंचाई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, जिसको अंग्रेजी में हाइट बोलते हैं, ठीक ना, ये हाइट होता है। तो मेरे प्यारों ये ध्यान से समझने की बात है कि एक टेबल है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ में हम देख रहे हैं तो लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ब्रेथ हाइट, जितना ये एरिया यहाँ पर, जितना एरिया यहाँ पे ये घेर रहा है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इसका कुछ ना कुछ इसमें वेट होना ही चाहिए, वेट होगा ही होगा, इसमें वेट होगा, ठीक है ना। ये ऑक्युपाइज स्पेस भी कवर कर रहा है, स्पेस भी ले रहा है ना, ये ऑक्युपाइज स्पेस भी कवर कर रहा है, ऑक्युपाइज कर रहा है, ठीक ना, ये ऑक्युपाइज स्पेस कर रहा है। तो ऑक्युपाइज स्पेस जो कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्युपाइज स्पेस कर रहा है, तो ये जो होता है ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्युपाइज स्पेस करता है। सॉरी, ये थोड़ा सा एक चीज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस ऑक्युपाइज स्पेस कर रहा है, तो ये हमारा जब स्पेस कवर कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि पदार्थ का जो है मैटर का ये आपका डेफिनेशन था। डेफिनेशन क्या था कि जिसका जो है क्या होगा, ये एक वेट होगा और जो स्पेस कवर करेगा, बस सिंपल यही इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का ये प्रयास किया गया, तो ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अदर एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, इसमें समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए बुक रख दिया गया, देखिए ये टेबल है, अब टेबल पर ये बुक रख दिया गया, ठीक है ना, ये टेबल पर क्या कर दिया गया, बुक रख दिया गया है। तो बुक रख दिया गया, तो बुक का देखिए ये लेंथ होगा, ठीक है ना, ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगी, ये मोटाई होगी इसकी। तो मतलब जितना यहाँ पर समझिए कि बुक का ये एरिया है, इस टेबल पे रख रहे हैं, तो इतना ही स्पेस कवर करेगा, इसका वजन होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यदि एक वस्तु को हम एक से दूसरी जगह कहीं भी उठाएंगे, रखेंगे, तो उसमें जो स्पेस होता है, जो उसका वेट होता है, वही आपका क्या होता है,
वही आपका जो पदार्थ होता है। अब देखिए यहाँ पर ये बुक रखी हुई है। अब बुक रखा हुआ तो इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 kg का वेट है, और यहाँ पर जो है कि इस पर जो है कि बाट रखते हैं, ये देखिए बुक रखा गया है, तो 1 kg का जो वेट होगा, यही जो वेट होता है 1 kg का, यही वेट जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मास। क्या कहते हैं, इसी को हम मास कहते हैं। जो 1 kg का इसका वेट होता है, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg जैसा जो भी है ऑब्जेक्ट का अलग अलग जो होता है उसमें क्या होता है, मेजरमेंट होगा, तो इसी को मास कहा जाता है। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये बुक भी मैटर ही है। बुक भी क्या है, ये मैटर है क्योंकि इसका मास है। ठीक है ना, बुक भी मैटर है, ये मास इसमें ऑक्युपाइज करता है, ये मास है और इसमें स्पेस भी ऑक्युपाइज करता है। तो इस तरह से मैटर की क्वालिटी आइए पढ़ते हैं। मैटर का जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए ये पढ़ेंगे। कैरेक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। मैटर का आप कैरेक्टर पढ़ते हैं। चरित्र क्या होता है, मैटर की क्वालिटी क्या होती है, मैटर होता क्या है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, मैटर तो इसके पहले हम पढ़ लिए हैं। अब मैटर भी किससे बना होता है, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैटर किससे बना होता है। तो मैटर इज मेड, देखिए मैटर किससे बना होता है इसको समझेंगे। ठीक है ना, पदार्थ किससे बना होता है उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो यहाँ मेड कह रहे हैं कि मैटर क्या होता है, मेड होता है। यहाँ पे मैटर बना हुआ है, ये मैटर मेड है। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ दिया है, किससे, वेरी टाइनी। टाइनी मतलब होता है स्मॉल, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी का मतलब स्मॉल पार्टिकल, एक छोटा सा ये पार्टिकल होता है, छोटा सा पार्टिकल होता है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होता है, ये छोटे छोटे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूल्स है, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये जो जितनी भी सारी चीज़ें, जितनी भी सारी पदार्थ हैं आपके सामने दिख रहा है, ये आपके अराउंड अस चारों ओर दिख रहा होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, सभी जो है कि टाइनी पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। जितने भी चीज़ें हैं टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए चौक आप देखते हैं, चौक से लिखते हैं, तो चौक में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे जाके चिपक जाता है ना। अब आप देखिएगा घर में आपके आटे से जो रोटी बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है, तो रोटी भी बनाने से पहले देखो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, आटे के पार्टिकल होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, चाल देते हैं, चालने के बाद फिर उसमें पानी मिलाते हैं, तो फिर मिलाने के बाद वो रोटी बनती है, वो अलग की बात है। बट शुरुआत जो है उसका हुआ है तो छोटे छोटे पार्टिकल से हुआ, छोटा सा पार्टिकल था जिसकी वजह से वो चीज़ें बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैटर आपके जितने भी चीज़ें दुनिया में हैं वो सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बस ये याद रखना, ये समझना है। तो जिस प्रकार से देखिए छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जिससे ये पदार्थ बना हुआ है, तो बस यही क्या कहलाता है, यही मैटर कहलाता है। बस इसको समझते हुए हमें क्या करना है, चलना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को भी आसानी से मैंने समझ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या होता है, मैटर में क्या चीज़ होता है, मैटर किससे बना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने सब देख लिया कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल को हमने समझ लिया है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आगे की तरफ क्या हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पढ़ेंगे क्या, स्टेट ऑफ मैटर। अब पदार्थ का अवस्था क्या होती है, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, पदार्थ का स्टेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ना है, क्या स्टेट होती है मैटर का, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, इसको समझना है। तो आइए पदार्थ की अवस्थाओं को भी हम समझते हैं, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसमें पदार्थ की अवस्थाएं 3 टाइप की होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं 3 टाइप, पहला सॉलिड होता है, जिसको ठोस के नाम से हम जानते हैं या ठोस कहा जाता है। ये सॉलिड जो होता है इसको हम ठोस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये ठोस होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ये लिक्विड जो होता है तरल पदार्थ होता है, जैसे पानी, दूध होता है। ठीक है ना, ये गैसियस जो होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो ये गैस ही कहा जाता है, इसको अलग कोई दूसरा नाम से हम नहीं जानते हैं। तो ये 3 नाम इसके हैं, 3 प्रकार के इसके स्टेट होते हैं। 3 स्टेट में इसको समझा जाएगा। हाँ, 3 स्टेट होते हैं, ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस में पाया जाता है। ठीक है ना, ये ठोस, तरल और गैस में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि 3 अब काइंड, अब इसके पर हम पढ़ेंगे सॉलिड क्या होता है। ठीक है ना, हमने इसके काइंड्स को तो पढ़ लिया कि 3 टाइप्स को होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। तो सॉलिड होता क्या है, बस इसको समझना है। जबकि इसके एग्जाम्पल में भी हमने समझा था, इसके काइंड्स में भी समझा था कि ठोस मतलब होता है ये, सॉलिड मतलब होता है ठोस, जो मजबूत होता है। ठोस क्या होता है, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, मजबूत होता है। ठीक है, तो ये ठोस मतलब मजबूत भी होता है। इसे कई चीज़ें हैं, कई सी क्वालिटी है। ठोस मजबूत होता है, जो इसका फिक्स जो है कि शेप होता है। ठीक है ना, आकार और आकृति की सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके डेफिनेशन को पढ़ लें। ठीक है ना, तो सॉलिड्स यहाँ पर दिया है, यहाँ पे सॉलिड दिया है आर। यूजुअली सामान्यतः जो होता है ये हार्ड में पाया जाता है। हार्ड मतलब क्या होता है, ये मजबूत होता है। हार्ड मतलब ये मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग। हार्ड मतलब होता है सख्त। हार्ड मतलब क्या बोलते हैं, इसको सख्त बोलते हैं।
ठीक है ना, जैसे ईंट पत्थर है, ईंट है, पत्थर है, फिर लोहा वहा है, तो ये सब हार्ड होते हैं, ठीक है। एंड हैव, और कह रहा है कि हैव फिक्स्ड शेप, ये ध्यान रखिएगा, इसका निश्चित जो है यहाँ पर, इसका निश्चित जो है रूप रहेगा, एक निश्चित रूप रहता है, एक निश्चित आकार रहता है, याद रखिएगा आकार, ये निश्चित आकार इसका एक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक निश्चित क्या होता है, ये आकार होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे निश्चित आकार होता है, ठीक है। तो ये निश्चित आकार होगा। एंड वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम जो होता है आयतन, इसका जो वॉल्यूम होता है आयतन, ये तीनों चीज़ें क्या रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये सख्त रहेगा, और दूसरा ये निश्चित इसका जो है कि आकार रहेगा, और आयतन भी इसका निश्चित रहेगा। अच्छा, आयतन में मेरे प्यारे ध्यान समझेंगे आयतन में होता क्या क्या है। तो आयतन में ध्यान दीजिएगा, जिसको आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम जबकि हम यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये ध्यान में समझेंगे। इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, वॉल्यूम हम समझ जाएंगे वॉल्यूम में क्या क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है, आपका लेंथ होगा, फिर इसके बाद ब्रेथ होगा, और फिर इसके बाद हाइट होती है, ये तीनों चीज़ शामिल होती है, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ शामिल होती है। जैसे मान लें कि एक पदार्थ है, ये ईंट है, ये ईंट है, तब ईंट में ये लेंथ हो रहा है, ये ब्रेथ हो रहा है, और जो इसकी मोटाई होती है ये हाइट होती है। तो कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सभी में क्या होगा, जैसे मजबूत चीज़ें होती है जिसमें हार्ड होगा, और जो निश्चित आकार का होगा, एक आयतन होगा, बस समझ जाए कि वो क्या हो जाता है, सॉलिड होता है। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन को हम समझ गए हैं। जैसे यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर चेयर हुआ है, तो चेयर का देखिए सिंपल है कि ये हार्ड होगा, मजबूत होता है, ठीक है ना, इसका एक निश्चित जो है कि शेप है इसका, हाँ, एक निश्चित इसका वॉल्यूम है। यहाँ पे बुक दिया है, तो बुक भी क्या है, ये बुक भी आपका जो है क्या है, हार्ड है, ठीक है ना। इसका एक क्या है कि आपका निश्चित फिक्स इसका शेप है, और इसका वॉल्यूम बराबर, लेंथ ब्रेथ सब बराबर है। यहाँ पे एक स्टोन दिया है, स्टोन के भी देखिए आपका जो है कि यहाँ पर फिक्स शेप है, वॉल्यूम भी शेप है, और हार्ड भी होता है। मीन्स ये प्रॉपर्टी आपको जो है, ये गुण जो उसका था यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसमें समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से जो है यहाँ पर अब हमने ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए कुछ देखते हैं यहाँ पर सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप देखते हैं हमारे घर में रोटी जब बनाई जाती है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, उसको हाथ दबा कर जो उसके चिपकाया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉट कैन बी करेक्ट रोल्ड इनटू द चपाती, मतलब इसको जो है कि क्या करते हैं, फिर रोल्ड करते हैं, रोल करने के बाद ये चपाती बनती है। अब यहाँ पर सॉलिड का कुछ एग्जांपल दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मिट्टी गीली कर दी जाती है, और फिर इसके बाद चौक इस तरह से चलता है। पॉटर मेक यूटेंसिल ऑफ द क्ले, अब पॉटर जो है कि एक जो कुम्हार है वो क्या करता है, यूटेंसिल आउट ऑफ द क्ले, क्ले मिट्टी की जो है नए नए बर्तन बनाता है, फिर उसको सूखने के लिए रख देता है, और सूख के जो है क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो वो भी स्ट्रांग हो जाती है। तो कहने का मतलब वो भी सॉलिड हो जाता है, उसका भी एक निश्चित वॉल्यूम होगा उसका, और एक निश्चित शेप बनता है, जिससे अलग अलग आकार का वो चीज़ बनाता है। बट वाई सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है क्यों सॉलिड के जो होती है, ठोस के जो है कि निश्चित शेप होता है, और उसका जो है कि निश्चित आयतन होता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि निश्चित आयतन और उसका निश्चित शेप क्यों होता है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो आइए समझते हैं इसको। सॉलिड के जो है कि निश्चित शेप और आयतन, निश्चित आकार और आकृति क्यों होती है, हाँ, उसका आकार क्यों होता है, निश्चित आकृति क्यों होती है, उसका आकार, इस तरह से। आइए इससे कुछ एग्जाम्पल को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे यहाँ पे दिया कि सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान समझेंगे, जो सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक ना, ये क्लोजली होते हैं, पास पास होते हैं। इनके जो होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, पास पास, जो उनके अणु होते हैं ना, ये अणु जो होते हैं ये सब पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। ये अणु उनके बहुत पास पास होते हैं। पैक्ड भी होते हैं। पैक्ड मतलब क्या होता है, चिपके हुए, ठीक है ना, चिपके हुए, ये चिपके हुए होते हैं एक साथ, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक साथ होता है, एक साथ होता है, ठीक है ना। ईच अदर, एक दूसरे के एक साथ जो है कि ये पास में होते हैं और चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो कहने का मतलब है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, पास भी होते हैं और चिपके रहते हैं, जिसके वजह से इसका जो है क्या होता है, इसका जो है ये हार्ड होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हार्ड होता है। अब प्लस ये वॉल्यूम निश्चित होती है इसकी, इसका वॉल्यूम, और ये फिक्स्ड शेप होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका फिक्स्ड शेप होगा। ये कारण क्या होता है, ठीक है ना, फिक्स्ड शेप का कारण क्या होता है, ये कि एक साथ जब चिपके रहते हैं, जब एक साथ ये चिपके रहते हैं, एक दूसरे के साथ ये पास पास रहेंगे, ये पास पास रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे से चिपके रहते हैं एक निश्चित आकार। क्योंकि जब ये पास पास रहेंगे तो न उसमें घटना रहेगा न बढ़ना रहेगा, न घटना रहेगा न बढ़ना रहेगा।
तो अब जब घटेगा बढ़ेगा नहीं तो निश्चित उसका शेप होगा, उसका फिक्स जो है कि निश्चित आयतन भी होगा, निश्चित आकार होगा, निश्चित जो है कि वो हार्ड भी होगा, सख्त भी होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे यहाँ पर समझने के लिए आपको जो है कि एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया, बताया गया। तो इस तरह से जो है कि आप जो है इसको आप समझ सकते हैं कि इसका जो है कि क्यों जो है कि इसका आकृति और आकार शेप होता है। आइए और एक चीज़ और समझ लेते हैं। कह रहा है कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। अच्छा, इनके बीच कोई स्पेस नहीं होता, बट इसमें स्पेस थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि इनके बीच स्पेस नहीं होता है। बस समझने के लिए है कि इनके बीच क्या होता है, स्पेस नहीं होता जिसके वजह से घूम पाए। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास चिपका हुआ है, कोई व्यक्ति आपके पास में है, अब आपको घूमना रहे, यहाँ पे कोई आपके साइड में खड़ा है तो आप घूमना रहे तो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि स्पेस तो है नहीं। तो इसकी वजह से जो है कि उसका आकृति जो होती है, आकार जो होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। इसलिए उसकी आकृति और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये मैं आपको अब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड क्या होता है। आइए लिक्विड का डेफिनेशन देख लेते हैं। लिक्विड हमने पढ़ा था तरल। लिक्विड क्या होता है, एक तरल पदार्थ होती है, तरल होता है। अब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, ये तरल होता है। ठीक है ना, तरल होता है। ये इसके डेफिनेशन को भी समझ लें कि डेफिनेशन इसका क्या है, देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ लेते हैं। तरल है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ, आइए देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सब दिया हुआ है, आइए इसको समझते चलते हैं। तो मेरे प्यारे यहाँ पर देखिए कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो होता है यहाँ पर, ठीक है ना, लिक्विड होता है हैव डिफाइंड, कह रहा है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका निश्चित जो होता है, कह रहा है कि डिफिनेट मतलब होता है निश्चित, इसका आयतन होता है, याद रखिएगा। इसका निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। वॉल्यूम जो है किसका निश्चित। अच्छा, ये वॉल्यूम जो इसका निश्चित होता है, मतलब जहाँ पे भी जिस बर्तन में उस तरल को डाल देंगे उसका वो आयतन कवर कर लेता है। उसका आयतन क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्लास था, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लास में जो है कि वाटर को डाला गया है, तो ग्लास में वाटर को डाला गया तो ये ग्लास का जो है कि वॉल्यूम कवर कर लिया है। यहाँ पे एक बोतल है, तो बोतल में भरा गया, तो ये बोतल देखिए इस शेप का है, जिसमें इस शेप को ही ये कवर कर लिया है, इसका वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो है कि किनले वाले जो वाटर होते हैं, पानी जो हम खरीदते हैं पीते हैं, तो इसमें भी देखिए कि पूरा तरह से ये कवर कर लिया है। भले इसके बीच में ढांचे का इस तरह से स्ट्रक्चर था, लेकिन उसको भी कवर करते हुए पूरा कवर कर लिया है। ये मिल्क का, ये जो है कि आपके पास मिल्क का ये बॉटल है, तो ये मिल्क के बॉटल में भी इस तरह से देखिए ये वॉल्यूम कवर कर लिया। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे है। और ये देखिए इसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें पदार्थ आती है, तो इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिया है, इसमें इस तरह का बनावट है ना, तो ये ऐसे ही कवर किया है, ऐसे कवर किया, ऐसे पूरा कवर कर लिया है। तो कहने का मतलब होता है कि इसका डेफिनेट एक निश्चित आयतन होता है, बट याद रखिएगा नो फिक्स्ड शेप। लेकिन इसका जो शेप होता है ना, आकार एक जैसा नहीं रहता है। आकार एक जैसा है, देखिए यहाँ पे आकार एक जैसा है, शेप सबका एक जैसा है नहीं, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है और इसका शेप अलग है। मतलब सबका जो है कि शेप अलग है। तो यहाँ पर आकार सबका अलग अलग है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा उसकी निश्चित आयतन होगा, फिक्स्ड आयतन होगा। ठीक है ना, अभी बाल्टी में पानी डाल दीजिए तो बाल्टी का रूप पकड़ लेता है। फिर इसके बाद जो है कि जग में पानी रख दीजिए तो जग का, मतलब पानी तो एक ही था, वाटर तो एक ही था, बट उसने क्या किया, जिस बर्तन में आपने रखा उस बर्तन का वो रूप ले लिया है। लेकिन बर्तन बदल गया कि नहीं बदल गया, आपके सारे बर्तन बदल गए, इसलिए उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक है ना, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारों यहाँ पर जो है कि आपको जो बताया गया है कि इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए चाय बनना है, ठीक है ना। चाय को क्या किया गया, एक जो है कि यहाँ पर रखा गया, किसमें, ये कप में रखा गया, कप में डाला गया तो कप का रूप पकड़ लिया। हाँ, तो कह रहा है कि लिक्विड टेक्स इन अ शेप ऑफ कंटेनर विच अपवर्ड, जिसमें भी उसको डालेंगे, जिसमें उसको गिराएंगे, बस वो उसी का रूप पकड़ लेगा। जब तरल पदार्थ को जिसमें भी रखेंगे, जिस बर्तन में रखते हैं, उसी बर्तन का वो आकार, उसी बर्तन का वो आकृति, वो आकार जो है उसका क्या करता है, वॉल्यूम कवर कर लेता है, उसका वॉल्यूम कवर कर लेता है। लेकिन ये तो बदलते रहते हैं, आप देखते हैं। अब जाते हैं चाय पीने के लिए तो आप देखते हैं कि कहीं, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बट वाई लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लेकिन कह रहा है कि क्यों, कह रहा है कि लिक्विड का, तरल पदार्थ का जो कि शेप एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, एक जैसा नहीं होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। यदि आप अपने वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों मित्रों के पास इसका हेल्प मिल पाता है कि आपके सहयोग से वो भी समझ पाता है और आपका धन्यवाद भी करेगा। ठीक है, तो और आपके वजह से जो यदि पास होता है तो आपका नाम कहीं ना कहीं तो लेगा ही कि मेरा दोस्त ने मेरे पास भेजा था, जिसकी वजह से मैं आज इस स्थान पर और इस मुकाम पर हूँ। तो यहाँ पर लिक्विड्स जो दिया है कि इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, करें कि इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली। अच्छा, इसका जो पीछे हमने पढ़ा कि क्यों इसका
जो है शेप फिक्स्ड नहीं होता है उसके बारे में, तो होता क्यों नहीं इसके बारे में ये समझ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया कि जो लिक्विड्स होता है ना, लिक्विड्स जो तरल पदार्थ होते हैं और जो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये अणु, तो आर नॉट वेरी क्लोजली, ये एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हैं, ये क्लोज नहीं होते हैं, एक दूसरे के पास पास नहीं होते हैं। और कह रहा है कि वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, कह रहा है कि पैक्ड टू ईच अदर, कह रहा है कि नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है ना, समीप नहीं होते हैं, पास पास नहीं होते हैं, और एक दूसरे से चिपके नहीं रहते, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से पास नहीं रहते हैं और एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहते, टच में नहीं रहते हैं। बस उसी को हम क्या कहते हैं? लिक्विड्स कहते हैं। और इसी वजह से इसका जो है कि फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसी वजह से इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रीली जो है कि मूव कर लेंगे ना, ये फ्रीली मूवमेंट कर लेते हैं। अब मूवमेंट करेंगे तो कहने का मतलब है कि जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का रूप पकड़ ही लेगा। यदि उसका फिक्स्ड शेप होता, यदि उसके जो है कि टाइटली पैक होते, एक दूसरे से क्लोज में होते, पास में होते हैं, तो फिर कहने का मतलब वो अलग अलग बर्तन को नहीं वॉल्यूम कवर करता, ठीक है ना। वो जो जिस स्थान पर रखते हैं वही स्थान जो कहीं भी रखते हैं तो सेम कवर करता। बट यहाँ पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कह रहे हैं कि नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से पैक नहीं होते हैं, ये जो है ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसलिए जो है कि उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? इनका जो होता है फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसका निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है ना मेरे प्यारों। आप इसको समझ चुके हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्यों नहीं फिक्स शेप होता है, तो इसमें हमने आपको समझ गया, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और चीज़ें पढ़ लें, हम थोड़ा सा पीछे चले गया, कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये दिया यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर इज अ स्पेस। अब यहाँ पे क्या होता है? देयर इज स्पेस, इसमें जो है कि बहुत स्पेस होता है, जगह होता है, गैप होता है, जिस स्पेस होता है किसमें? बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच ना स्पेस होता है। देखिए इसमें स्पेस है कि नहीं है? इसमें इतना स्पेस है, इसमें इतना स्पेस है, इसमें इतना स्पेस है, इसके बीच इतना स्पेस है, तो ये स्पेस होता है। ये क्या है? स्पेस है। अब स्पेस होने की वजह से जो क्या हो रहा है, ये मूवमेंट फ्रीली कर लेते हैं। तो फ्रीली मूवमेंट कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है? किसी न किसी जो कंटेनर में रखे हैं, किसी न किसी बर्तन में रखते हैं, तो उसका ये रूप तो पकड़ना ही पकड़ना है, निश्चित रूप से पकड़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से अब जो है कि हमने उसको क्वालिटी को पढ़ लिया है। अब गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस क्या होता है, ठीक है ना। गैस के हम बारे में पढ़ेंगे, गैस की क्या है। तो गैस जो फॉर्म होती है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसका डेफिनेशन देखेंगे। गैस है नो डेफिनेट, यहाँ पर कह रहा है गैस है नो डेफिनेट, ठीक है ना। गैस है नो डेफिनेट, यहाँ पर कह रहा है गैस नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका निश्चित जो है यहाँ पे कह रहा है निश्चित जो होता है, निश्चित इसका आयतन नहीं होता है, निश्चित आयतन नहीं होता है, ठीक है ना। निश्चित आयतन नहीं, ठीक है ना, होता है, निश्चित आयतन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे ध्यान दीजिए कि डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, एंड नो फिक्स शेप, और न तो उसका निश्चित आकार होता है, नहीं, हाँ नहीं निश्चित आकार होता है। ये ध्यान दीजिएगा, निश्चित आकार मतलब ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो है कि न तो उसका निश्चित आयतन होता है, न तो निश्चित आकार होता है। इसका न तो निश्चित आयतन होता है, न तो निश्चित आकार होता है। बस गैस है नो डेफिनेट वॉल्यूम है, नो फिक्स्ड शेप। बस ये डेफिनेशन आसान एकदम है, छोटा फॉर्म में आपको दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि इसका कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है, जिसके वजह से जो है ना, यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया है बलून है, ठीक है, यहाँ बलून है। देखिए अब बलून में हमने क्या किया, अब वो हवा को मैंने भर दिया, ठीक है ना। बलून को मैंने हवा भर दी, तो हवा गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जितने होती गैस होती हैं। अब इसमें हवा को मैंने भर दिया तो ये बलून का रूप पकड़ लिया, तो इसमें कोई निश्चित तो है नहीं, ठीक है ना। वही फुटबॉल जब खेलते हैं, जो फुटबॉल हम खेलते हैं, तो फुटबॉल में भी देखते हैं इस प्रकार से जो है ना, फुटबॉल को देखते हैं, तो फुटबॉल में भी क्या होता है कि वो तो गोलाकार होता है, उसमें हवा भरते हैं तो ये गोलाकार होता है ना। अब इसके बाद सिलेंडर देखते हैं, तो सिलेंडर में भी गैस भरी जाती है, फिर फुटबॉल में भी भरी जाती है। तो वो देखिए क्या होगा, उसका निश्चित आकार आकृति नहीं है, ठीक है ना, उसका निश्चित वॉल्यूम भी नहीं है, उधर उधर बदलता जा रहा है। मतलब यदि उसी को हम देखें, गैस को ही देखा जाए, तो यदि वॉल्यूम बलून में भरा तो उसका अलग हो गया, फिर उसके बाद जो है बॉल में हमने भरा तो अलग हो गया, फिर इसके बाद जो है कि हमने इसमें भरा, क्या बोलते हैं, ये LPG गैस सिलेंडर में उसको भरा, तो उसका निश्चित आकार नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता, निश्चित आकार आयतन, इसका निश्चित आकार नहीं होती है, न निश्चित फिक्स शेप होता है उसका, ठीक है ना। उसका आकार भी फिक्स नहीं रहता है। जिस बर्तन में उसको रखेंगे, ठीक है ना, तो ये बदलता रहता है। क्यों नहीं होता है, अभी ध्यान समझेंगे।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, गैस देखिए यहाँ पे क्या क्या इसमें भरा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फूक रहा है ना। तो कह रहा है गैस ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इट इज फिल्ड, जहाँ पे भरा जाएगा बस उसी का ऑब्जेक्ट वो शेप ले लेगा है, ठीक ना। वो जहाँ पे उसको भरा जाता है उसी का शेप ले लेता है। बस शेप जो है कहने का मतलब, यदि किसी में भरेंगे तो उसका अलग अलग शेप ले लेता है, बस ये ध्यान दीजिएगा। जैसे बलून में भरा गया था, बलून का शेप लिया था, इसके बाद उसको जो है कि कंटेनर, जैसे हमारे LPG गैस वाले सिलेंडर में